सो ये हमारा लाइव का 12th वीडियो। ओके, इससे पहले हम लोगों ने क्या था अवतल दर्पण का कि R = 2f प्रूफ किया था कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र जो होता है वो फोकल जो दूरी होता है सॉरी वक्रता दूरी जो होता है फोकल दूरी का क्या होता है दोगुना होता है। R = 2f अवतल दर्पण के लिए या फिर बोल सकते हैं F = R/2। जो फोकल दूरी होता है वो क्या होता है वक्रता दूरी का आधा होता है। ये हम लोग अवतल दर्पण के लिए प्रूफ कर चुके हैं जो 2017 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, हो सके आप पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण के लिए यही प्रूफ करें कि उत्तल दर्पण का जो वक्रता दूरी होता है वो फोकल दूरी का दोगुना होता है या फोकल दूरी वक्रता दूरी का आधा होता है। तो आज हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण के लिए R = 2f का प्रूफ। ठीक है, क्या क्वेश्चन आ सकता है कि प्रमाणित करें कि उत्तल दर्पण का वक्रता दूरी ओके जिसको हम R से दिखाते हैं वक्रता दूरी R उसके फोकल दूरी को किससे दिखाते हैं F का दोगुना होता है। R = 2f। 3 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछ सकता है। 2017 में उत्तल के लिए अवतल के लिए पूछा था तो हो सके अब उत्तल के लिए ही पूछते कि उत्तल दर्पण का जो वक्रता दूरी R होता है वो फोकल दूरी का क्या होता है दोगुना होता है। या फिर इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रमाणित करें कि उत्तल दर्पण का जो फोकल दूरी होता है वो वक्रता दूरी का क्या होता है आधा होता है। तो पहले हम ये प्रमाणित करते हैं फिर लास्ट में क्वेश्चन दिखा के लास्ट में जैसे वो प्रोसेस किए थे तो अवतल दर्पण वाला सेम ऐसे ही प्रोसेस कर देंगे जिससे ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए सिर्फ एक चीज का आपको सहायता चाहिए। क्या अभी हम प्रूफ नहीं करें सिर्फ क्या टूल लगेगा इसका आंसर लिखने से पहले क्या आपको जानना जरूरी है इस चीज को प्रूव करने के लिए दो सीधी लाइन खींच दीजिए। ठीक है, दो सीधी लाइन क्लास 8 का जो मैथ होता है उसमें ये थ्योरम था कि दो सीधी लाइन दो सरल रेखा एक दूसरे को अगर किसी एक बिंदु पे काट दे किसी बिंदु पे एक दूसरे को काटे तो यहाँ पे जो कोण बनेगा और यहाँ पे जो कोण बनेगा ये दोनों कोण क्या होगा बराबर होगा। सिर्फ ये चीज को आपको जानना जरूरी है। क्या अगर दो सरल रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटे तो आमने सामने वाला कोण अर्थात ये वाला कोण अगर 40 डिग्री का है तो ये कोण भी कितना होगा 40 डिग्री का ही होगा। आमने सामने वाला कोण क्या होगा बराबर होगा। तो क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण में क्या बराबर होगा। हाँ, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा बराबर होगा और ये वाला आमने सामने वाला ये और इसका सामने ये होगा। ठीक है, तो आमने सामने वाला कोण क्या होगा बराबर होगा। दो सरल रेखा एक दूसरे को अगर एक बिंदु पर काटे या समझ लीजिए ऐसे है ऐसे दो सरल रेखा ये भी सीधी रेखा ये एक सीधी रेखा है एक दूसरे को इस बिंदु पे काटती है तो यहाँ पे जो कोण बनेगा और यहाँ पे जो कोण बनेगा ये दोनों कोण क्या होगा समान होगा। ये अगर 30 डिग्री का है तो ये कोण भी कितना होगा 30 डिग्री का होगा। बस इस चीज को याद रखिएगा। क्या अगर दो सरल रेखा ऐसा है ऐसे काट दिए तो यहाँ पे जो कोण बनेगा और इसका सामने ये वाला कोण ये अगर 15 डिग्री का है ये कितना होगा 15 डिग्री का ही होगा। दोनों कोण क्या होगा बराबर होगा आमने सामने वाला। नहीं तो आप सिंपल सा अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक कोई भी रैंडम लाइन खींच दीजिए ऐसे और ये वाला कोण मेजर कीजिए और ये वाला कोण मेजर कीजिए दोनों बराबर ही होगा। ये जितना होगा इधर वाला कोण यहाँ से यहाँ का कोण कितना होगा इधर वाला से यहाँ का यहाँ कोण भी उतना ही होगा। ये क्लास 8 का मैथ का थ्योरम था। बस इस चीज को याद रखना है कि हमने अगर दो सरल रेखा एक दूसरे को काट रही है तो इधर वाला कोण बराबर होगा इधर वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, बस इसको याद रखना है। और अवतल दर्पण के लिए जो दो दिखे थे एकांतर कोण वाला और समद्विबाहु त्रिभुज वाला उसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा वो भी यूज होगा और ये नया चीज यूज होगा। ठीक है, तो इसको समझ में आ गया। क्या अगर दो सरल रेखा एक दूसरे को काट रही है तो इधर वाला कोण इधर वाला कोण क्या होगा इक्वल होगा बराबर होगा। ठीक है, बस इस चीज को याद रखिएगा। मिटा देते हैं। अब हम लोग इसके प्रूफ को देखेंगे। ठीक है, कि अवतल दर्पण का वक्रता जो दूरी होता है क्या सच में फोकल दूरी का दोगुना होता है। ठीक है, इसके प्रूफ को देखेंगे। इसके लिए हम एक उत्तल दर्पण अभी अवतल दर्पण भी मैं पढ़ा हूं। ठीक है, तो अभी हम उत्तल दर्पण के लिए देखेंगे। अवतल दर्पण तो देख लिए सच में होता है क्या उत्तल दर्पण में सच में हो रहा है उसका जो वक्रता दूरी है फोकल दूरी का दोगुना है। तो उत्तल दर्पण के लिए आज देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए डायग्राम बना लीजिए इधर पेंसिल की सहायता से। ठीक है,
ये क्या है मेरा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल में उभरा हुआ तल क्या होता है, परावर्तक तल होता है। उभरा हुआ तल क्या है, ये वाला बाहर वाला निकला हुआ तल क्या है, उभरा हुआ तल। तो ये अंदर वाला तल क्या होगा, कलाई क्या होगा, इधर ऐसे ऐसे कर दीजिए। आप पहले देख लीजिए मैं कैसे बना रहा हूं, फिर आप बनाइएगा, ठीक है। या आप मेरे साथ भी बना सकते हैं, सब पेंसिल की सहायता से। मार्क्स मिलेगा पेंसिल से बनाएंगे, तब पेन से बना दीजिएगा, सोचिएगा मार्क्स आपको फुल में फुल मिल जाए तो नहीं देगा एग्जाम में, ठीक है। पेन और पेंसिल से बनाने का क्या फायदा होता है कि कहीं गलत हो गया तो आप उसे मिटा सकते हैं, लेकिन पेन से अगर डायरेक्ट बनेगा तो गलत होने पे आप उसको मिटाने का कोई चांस ही नहीं होता, कोई सवाल नहीं होता मिटाने का, पूरा पेज काटना पड़ेगा कुछ गलत हो। इसलिए पेंसिल से बनाइएगा, जिससे गलत होगा तब भी आप उसको मिटा के सही कर सकते हैं। ये मेरा उत्तल दर्पण हो गया, ये वाला बाहर वाला तल क्या होगा, परावर्तक तल होगा, ठीक है। अब ये पोल होगा, यहाँ पे इस साइड में कहीं वक्रता केंद्र होगा, इन दोनों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होगा, ये ब्लू वाला लाइन हो क्या होगा मेरा, प्रधान अक्ष होगा, ठीक है। दिक्कत नहीं, आप समझिए। यहाँ कोई मोमबत्ती है या फिर कोई प्रकाश का स्रोत है, तो इससे प्रकाश की किरण निकलेगी, तो प्रकाश हम उन्हीं प्रकाश और किरणों को देखेंगे जो प्रधान अक्ष से क्या हो, समानांतर हो। तो प्रधान अक्ष के समानांतर यहाँ से समझिए कोई प्रकाश की किरण भेजे, कोई प्रकाश की किरण भेजे, इस प्रधान अक्ष से क्या हो, समानांतर हो। ये ब्लैक वाला लाइन क्या है मेरा, कोई प्रकाश की किरण है, ठीक है। इसको नाम दे दे, इसको ए नाम दे देते हैं, या इसको बी नाम देते हैं। इस मोमबत्ती को आपको बना छोड़ दो, इस मोमबत्ती को मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप समझ गए, यहाँ से कोई लाइट का स्रोत होगा, कोई प्रकाश होगा जो यहाँ से आएगा, इस दर्पण के इस तल पे पड़ेगा, ये तल क्या परावर्तक तल होगा। प्रकाश की किरणों को किधर आना था, इस साइड आना था। प्रकाश अगर ये परावर्तक तल नहीं होता जिसको पार करके इधर सीधा आ जाता, ये इसका वास्तविक पथ होता, क्या होता, वास्तविक पथ होता। प्रकाश को इधर आना था, ये इसका क्या होता, वास्तविक पथ होता, ठीक है। ये सीधा ऐसे आ जाता, लेकिन ये वाला तल क्या है, ये उभरा हुआ तल क्या है, परावर्तक तल है, चमकीला तल है। तो प्रकाश यहाँ से टकराने के बाद ये परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद प्रकाश के इधर चला जाएगा। ये मेरा ये आपतित किरण है, आपतित किरण ये बिंदु पे टकराया तो ये क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु। तो यहाँ पे अभिलंब खींचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपतन बिंदु और ये वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है वो क्या कहलाएगी, इस बिंदु पे अभिलंब। ये क्या हो गया, अभिलंब का। समझ में आया। ये यहाँ पे ये आपतन बिंदु है, डी बिंदु क्या है, ये आपतित किरण इस बिंदु से टकराई थी, आपतन बिंदु, तो इस पे एक अभिलंब खींचना है। तो अभिलंब क्या होता है, जो बिंदु पे अभिलंब है उस बिंदु और वक्रता केंद्र को मिलाना, ये सी क्या है, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाएगा, अभिलंब। तो हमको पता है यहाँ से तक कोण बनेगा, उतना ही कोण इधर बना के प्रकाश केंद्र इधर चली जाएगी, इधर चली गई। ये में क्या हुआ, परावर्तित किरण। ये क्या हुआ, परावर्तित किरण। इधर से कोई देखेगा तो ये प्रकाश की किरण इसको इधर से कहीं से आता हुआ दिखाई देगा, ये प्रकाश की किरण इसको इधर से कहीं से आता हुआ दिखाई देगा। ये मेरा क्या कहलाएगा, फोकस। जहां से प्रकाश की किरण आता हुआ दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा मेरा, फोकस। इस डायग्राम को मैं पेंसिल की सहायता से अच्छे से बना रहा हूं, आप भी ऐसे बना लीजिए। समझ में आ गया क्या। अब सबको एक नाम दे दे। ये मेरा यहाँ पे बी बिंदु है, बी है, समझ में आ रहा सब। ये एफ है, सी है, ये फोकल बिंदु है, ये वक्रता किरण यहाँ पे, ये पोल है, ठीक है। आज का डायग्राम थोड़ा अच्छा बना है, ठीक है, इसीलिए मैंने स्केल की सहायता से बनाया है, ठीक है। उसी में थोड़ा गंदा लग रहा था। इस एक मिरर को एक नाम दे देते हैं एम डैश, क्या एक मिरर का नाम है, ठीक है। इस मिरर को नाम दे दिए। अब सबका नाम दे देते हैं। इस यहाँ से ये बी नाम दे देते हैं, ये प्रकाश की जो गई ये बी क्या है, परावर्तित किरण, इसको ई नाम दे देते हैं। और इसको यहाँ पे एफ तो यहाँ है, एफ दे नहीं सकते, जी दे देते, एक ही नाम दोगा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये तो आप खुद कंफ्यूज जाइएगा, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया, ये प्रकाश की किरण आई, यहाँ से टकरा के गई, और ये वाला अभिलंब है, और ये प्रकाश अगर सीधा था तो ये भी प्रधान से समानांतर ऐसे जाता, यहाँ से समानांतर आना तो इधर भी समानांतर ही जाता, ये दोनों भी एक दूसरे के समानांतर है, ठीक है। क्योंकि प्रकाश किरण सीधा ऐसे ही जाता, मुड़ता है तो, ठीक है। और ये ब्लू वाला लाइन क्या है, प्रधान अक्ष है, ठीक है। आपके जो क्या बोलते हैं स्क्रीन पे इमेज आ रहा है, मैंने उसे बनाया, ठीक है। आप पेंसिल की सहायता से हूबहू सेम टू सेम ऐसा बना लीजिए, ऐसे ही इमेज वहां पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आप 2 कॉपी उसको कॉपी कर लीजिए पेंसिल की सहायता से और छल्ले की सहायता से, पूरा स्केल की सहायता से सेम टू सेम ऐसा बना लीजिए। नीट डायग्राम रहेगा, मतलब क्लीन डायग्राम रहेगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है।
मार्क्स पाने का साधारण सीधा तरीका यही है कि अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो अब हम आप डायग्राम बना लिए हैं। ठीक है, अब हम इसका नाम लिखते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त चित्र में जो डायग्राम यहाँ पे हम बनाए थे इसके साथ, उसमें हम क्या है कि ये जो है ए बी क्या है, ए बी आपतित किरण है। तो ये बी डी क्या है, परावर्तित किरण, बी डी परावर्तित किरण है। और क्या आप बताइए, ये जो पीसी है, ये मेरा ब्लू लाइन वो क्या है मेरा, प्रधान अक्ष, पीसी प्रधान अक्ष है। पीसी क्या है मेरा, प्रधान अक्ष है। और क्या, एम से लेकर एम डैश मेरा क्या है, उत्तल गोलीय दर्पण है या गोलीय दर्पण है, एम डैश क्या है, गोलीय दर्पण। इसको लिखना पड़ेगा, नहीं तो एग्जामिनर समझेगा क्या कि कौन लाइन क्या है। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिएगा तो नंबर नहीं मिलेगा। क्या समझेगा वो, ये वाला प्रधान अक्ष है, ये प्रकाश की किरण, नहीं समझेगा। इसलिए आपको समझाना पड़ेगा, आपको भी लास्ट में समझने में, जब एग्जाम का टाइम है आप इसको रिवीजन कीजिए तो आपको पूरा समझ में आ जाए। इसलिए आप इसको लिखिए, थोड़ा लंबा होगा, थ्योरी ज्यादा होगा, लेकिन लिखना ही पड़ेगा क्योंकि आपको लास्ट टाइम में आपको खुद से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो एम डैश क्या है, गोलीय दर्पण है। ठीक है, और क्या छूटा, ए बी बी सी। ओके, ये हाँ सॉरी, ईसी में क्या है, ईसी अभिलंब है। ईसी क्या है मेरा, अभिलंब क्या होता है, जिस बिंदु पर अभिलंब खींच रहा उस बिंदु और ये सी को मिला, तो ये दिखाए, ये जो ईसी रेखा वो क्या करता है, इस बिंदु और सी को मिला, ये ईसी क्या होगा मेरा, अभिलंब होगा। दिक्कत, तो हम ए बी लिख दिए, बी डी लिख दिए, दर्पण का नाम दीजिए पीसी। अब हमको पता है वक्रता दूरी क्या होता है, यहाँ से लेकर ये P से लेकर C की दूरी क्या कहलाएगा, वक्रता दूरी, जिसको हम लोग R से दिखाते हैं, और यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग किससे दिखाते हैं, F से। तो मेरा CP या PC बोल सकते हैं, मेरा CP क्या बोले, CP सेम उसी के जैसा था, सबका नाम सेम टू सेम है। CP क्या है, CP को हम लोग R से दिखाएंगे, क्या है वक्रता दूरी। और FP मेरा क्या होगा, एफ सीपी बोलने का मतलब यहाँ से सी और पी, यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी को हम बोले, जिसको हम लोग आर से दिखाते हैं। एफपी क्या है मेरा, जिसको एम से दिखाते हो क्या है, फोकल दूरी। और क्या है बच्चा, हाँ ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो एंगल ई बी सी, एंगल ई बी एंगल ई बी ए, एंगल ई बी ए में क्या है, आपतन कोण। ठीक है, एंगल ई बी ए, ये वाला एंगल लिखना है ई बी ए, इस एंगल का बात करें, ये वाला एंगल का बात करें। ठीक है, ई बी ए। तो आप ये आपतित किरण अभिलंब, ये आपतित किरण और ये अभिलंब बिंदु के बीच में वाला कोण क्या होगा, आपतन कोण। तो ये ई बी ए में क्या आपतन कोण, तो परावर्तन कोण क्या होगा, ई बी डी, ये में क्या होगा परावर्तन कोण, एंगल ई बी डी क्या होगा, परावर्तन कोण है। ठीक है, बस इसको लिख लीजिए, जैसा हम लोग स्टार्टिंग में किए थे सेम टू सेम है, बस लिख लीजिए। और डायग्राम तो आप लोग जो इमेज आया होगा उसको देख के बना लीजिएगा, या फिर इसको देख के बना लीजिए। एक डायग्राम साफ सुथरा जैसे मैंने बनाने का कोशिश किया है, शायद मेरा थोड़ा टेढ़ा भी दिख रहा हो, लेकिन आप जैसे दिख रहा था वैसे बनाइएगा। ठीक है, जैसे इमेज में दिख रहा था। ठीक है, तो इतना लिख लिए, अब इसको मिटा देते हैं। आप लिख लीजिए, कुछ छूटा तो नहीं, मिटा देते हैं। ओके, कुछ नहीं है, बहुत सबका नाम है तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है, प्रूफ भी सेम है, डायग्राम थोड़ा चेंज है, प्रूफ भी सेम है। ठीक है, जैसे हम लोग अवतल दर्पण का प्रूफ किए थे सेम, वैसे उत्तल दर्पण का प्रूफ भी सेम है। ठीक है, अब हम लोग बोलेंगे परावर्तन के नियमानुसार। नियमानुसार क्या, परावर्तन के नियमानुसार, नियम के अनुसार क्या होता है, आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, I इक्वल टू R होता है।
आपतन कोण इसका परावर्तन कोण, आपतन कोण क्या बेटा एंगल ई बी ए, इसका तो क्या होगा एंगल ई बी डी। अगर आपतन को कोण थीटा माना एंगल ई बी ए इसका तो थीटा पहले जैसे क्या था माना, इसलिए क्या होगा ये वाला भी कोण क्या होगा एंगल ई बी डी भी क्या होगा थीटा के बराबर हो जाएगा। मतलब इस कोण को अगर हम थीटा मान ले, थीटा मींस कुछ भी, अगर ये थीटा का मान कुछ भी हो सकता है 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री कुछ भी, ये अगर थीटा है ये कोण भी परावर्तन कोण है, ये कोण भी कितना होगा थीटा ही होगा। समझ थीटा का मतलब क्या कि थीटा कुछ भी हो सकता है 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री कुछ भी, समझ रहे हैं। कुछ भी कोण को हम थीटा, जैसे मैथ में कुछ नंबर आता है 2 3 4 सबको x मान लेते हैं और सही कोण जब मानना हो तो उसको क्या मानते हैं थीटा। आप कुछ भी मान सकते हैं, ये अगर थीटा है ये भी कितना होगा थीटा होगा, क्योंकि ये आपतन कोण है ये क्या है परावर्तन कोण, दोनों कोणों का मान क्या होता है बराबर होता है, पहले हम पढ़ चुके हैं परावर्तन के नियम में। ठीक है, तो यहां तक हम लोग लिख लीजिए, मिटा दे इसको। अब देखिए यहाँ पे जो लाइन खींचेंगे उसको देखिएगा, ठीक है। ये डी एफ ये वाला लाइन का बात करें, ये डी से लेकर ऐसे 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 जो आ रहा है इस लाइन का बात करें, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ से ऐसे 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 डी एफ और ये ई सी इस लाइन का बात करें, ठीक है। ई सी डी एफ और डी एफ है और ये ई और ये है सी। देखिए ये डी एफ और ये ई सी एक दूसरे को कहाँ काटता है बी बिंदु पे, आपको डायग्राम भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मैंने उसको अलग से बनाया है, ठीक है। समझ लीजिए ये लाइन, ये वाला लाइन एक सीधी रेखा और ये वाला एक सीधी रेखा जो एक दूसरे को बी बिंदु पर इस बिंदु पर काट रही है। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है अर्थात ये वाला कोण थीटा है, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, समझ रहे। यहाँ पे और यहाँ पे एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा थीटा होगा। समझ में आया, इसको मिटा के फिर से लिख ले। ये सरल रेखा एक दूसरे को बी बिंदु पे काट रहा है, तो यहाँ पे जो कोण बना यहाँ पे जो कोण बना क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। तो क्या आएगा समझ में आया, आप उसको डायग्राम को देखिएगा कैसे समझ में आएगा, ठीक है। डीएफ और ईसी सरल रेखा एक दूसरे को बी बिंदु पर काटती है, बी बिंदु पर क्या काटती है काट रही है एक दूसरे को, इसीलिए ये वाला एंगल जो होगा ई बी डी, एंगल ई बी डी किस एंगल के बराबर होगा ये वाला एंगल एफ बी सी, एंगल एफ बी सी। ये अगर थीटा है ई बी डी को हम लोग क्या मानते थे थीटा, तो एंगल एफ बी सी भी किसके बराबर हो जाएगा थीटा के बराबर हो जाएगा। ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा के बराबर ही हो जाएगा, समझ में आ गया। ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा के बराबर इक्वल ही हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम मिटा दें, इसको लिख लीजिए फिर मिटा दें, ठीक है। ओके मिटा दें। ध्यान से लीजिए सीधी रेखा एक दूसरे को काट रही है, जिस बिंदु पे काटती है आमने सामने वाला कोण क्या होता है बराबर, तो एंगल ई बी डी अगर थीटा माने हैं तो एंगल एफ बी सी भी क्या हो जाएगा थीटा के बराबर ही हो जाएगा। इस ये वाला कोण है ये वाला कोण आपस में क्या है बराबर है, मिटा दें इसको, ठीक है। बस अब ज्यादा नहीं है इसमें। अब देखिए अब किस रेखा का हम बात कर रहे हैं, ये सीधी रेखा देखिए ए और जी, ए जी और ये रेखा देखिए ए जी और ये, ठीक है ई सी, इसका किसका बात कर रहे हैं देखिए ऐसे सीधी रेखा खींचा गया है ए जी और फिर उसको ऐसे रेखा काट रहा है ई सी। हम किसका बात करें ये रेखा देखिए दोनों से इसको मार्क करें, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा उसको भी देख लीजिए, ठीक है। ई ए जी ये वाला रेखा और
EC, ये दोनों में क्या है, सरल रेखा है, ये दोनों एक दूसरे को किस बिंदु पे काटना है, बी बिंदु पे काटना है, तो इसका दिशा, तो ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण होगा क्या होगा, बराबर, ये अगर थीटा, ये कितना भी हो, ये भी क्या होगा, थीटा होगा। समझ में, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, क्या AC और EC, पसीना लग गया, ओके, AC और EC, ये बी बिंदु पर एक दूसरे यहाँ पे काट रहा है, एक दूसरे को डी बिंदु पर काटती है, एक दूसरे को बी बिंदु पर काटती है, इसीलिए क्या होगा, ये वाला जो कोण होगा, ये कोण कितना है, EBA या ABE, ये कितना है, थीटा, एंगल EBA कितना है, थीटा, तो ये एंगल CBG, एंगल CBG भी किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर, CBG, ये कोण भी किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर, ये कोण भी किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। बस इतना ही करना था, उसके बाद जैसे पुराना वाला था सेम वैसे प्रूव कर देना, ठीक है, यहाँ तक हो गया, ठीक है, इसको समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। हम लोग क्या देखे, पहले इन दो रेखा को देखे, ये दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही है, तो ये वाला कोण बराबर हो गया, ये एक सीधी रेखा है और ये एक सीधी रेखा है, ये दोनों एक दूसरे को काट रही है बी बिंदु पे, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, थीटा कुछ भी हो सकता है। सो बेटा दे, अब हम लोग देखेंगे पुराना वाला जो था उसी को रिपीट करेंगे, क्या, ओके। हम देख रहे हैं AC और ये PC एक दूसरे के समानांतर है, एक दूसरे के क्या है, समानांतर है, क्योंकि यहाँ से जो प्रकाश किरण जा रही थी ये इसके समानांतर था, तो आगे भी जाती थी इसी के समानांतर आ जाती, हम बोल सकते हैं AC और PC एक दूसरे के समानांतर रेखा है, ये दोनों एक दूसरे क्या है, समानांतर है, तो ये जो C है, यहाँ पे C है, ठीक है, ये जो C है, C और ये B, ये क्या है, एक तिर्यक रेखा, एक तिरछी रेखा है जिसको काट रही है, तो CB क्या है, और जैसे पुराने में था, और CB एक तिर्यक रेखा है, CB एक तिर्यक रेखा है, तो हमको पता है तिर्यक रेखा जो होता है, ये CB इन दोनों समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रहा है। देखिए ये G है और ये PC है, ठीक है, ये G है और ये PC है, यहाँ पे एक कोण बन रहा है, यहाँ पे कोण बन रहा है थीटा, ये वाला कोण कितना होगा, थीटा, ये कोण अगर थीटा है, इधर वाला कोण कितना होगा, थीटा, क्योंकि तिर्यक रेखा काटती है, तो ये इस कोण वाला कोण इस कोण वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा, ये कोण क्या होता है, एकांतर कोण, इसीलिए हम क्या लिखे, एंगल GBC, एंगल GBC इक्वल टू एंगल BCF, एंगल BCF इक्वल टू क्या, थीटा। नहीं समझ में आया, दो समानांतर रेखा उसको एक तिरछी रेखा काट रही है, पहले अवतल दर्पण में जो प्रूफ किए थे सेम प्रूफ है, एक तिरछी रेखा काट रही है, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है और यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण क्या होता है, एकांतर कोण होता है, एकांतर कोण होता है। बस पुराना वाला जो प्रूफ था वही था, तिरछी रेखा एक सीधी रेखा है और ये एक सीधी रेखा है, इसको एक तिर्यक रेखा एक तिरछी रेखा काट रही है, यहाँ पे जो कोण बनेगा और यहाँ पे जो कोण बनेगा, एंगल बनेगा, दोनों कोण क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, इक्वल होगा, ठीक है। समझ नहीं आया, धीरे धीरे इसको कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। दो तीन को बार थीटा 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 सब जगह थीटा हो गया तो आपको शायद कंफ्यूजन हो, लेकिन आप इसको पार्ट बाय पार्ट तोड़ के आराम से दो तीन बार देखिएगा, पढ़िएगा तो पूरा समझ में आएगा। ये तिरछी रेखा एक दूसरे को काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कोण क्या कोण होता है, एकांतर कोण होता है। बस यहाँ पे लिख दीजिए क्या, एंगल GBC, एंगल GBC, जिस एंगल को लिखते हैं उसमें बीच में लिखते हैं तो GBC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यहाँ से लेकर ये वाला एंगल BCF, ये क्या है F, ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है। मिटा दे,
अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा के बराबर होगा। मिटा देते हैं। अब क्या, अब तो सेम एक त्रिभुज यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, उस त्रिभुज में देखेंगे। ठीक है, त्रिभुज, त्रिभुज का क्या नाम है, त्रिभुज BCF में कौन 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 बराबर है, FCB, एंगल FBC इक्वल टू एंगल FCB, एंगल FCB दोनों किसके बराबर है, थीटा। ये जो त्रिभुज यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ B है, यहाँ C है और यहाँ F है। यहाँ एक कोण दिखाई दे रहा है थीटा, ये कोण भी यहाँ पे आपको ये वाला कोण दिखाई दे रहा है, C वाला थीटा। एक त्रिभुज में दो कोण क्या है, बराबर है, ये थीटा ये क्या है, थीटा। इस कोण का सामने वाला भुजा अर्थात ये FV और इस कोण का सामने वाला भुजा अर्थात ये FC क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। इसीलिए त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए क्या होगा, इस कोण का सामने वाला भुजा अर्थात ये FB इक्वल टू इस कोण का सामने वाला अर्थात FC। ये क्या हो रहा है, गणित समझ में आ रहा है, इससे पहले वाला वीडियो देखिए। ठीक है, अब तो लेवल में ये हम बता दिए, इसलिए आज नहीं बताया। FB इक्वल क्या होगा, FC होगा। एक नंबर प्रूफ हो गया। क्या, ये त्रिभुज में दो कोण बराबर है, इस कोण का सामने वाला अर्थात इस यहाँ से यहाँ की लंबाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई और इस कोण का सामने वाला अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ की लंबाई क्या होगा, बराबर होता है। ये अगर 6 है तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर ही होगा। ये अगर 7 सेंटीमीटर है, ये वाला क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। इसका क्या, इसका पता, ये वाला बराबर का पता नहीं। ठीक है, लेकिन ये दोनों कोण अगर बराबर, इस कोण का सामने वाला अर्थात ये FB और इस कोण का सामने अर्थात FC दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, मिटा दे इसको, AB इक्वल टू FC लिख दिया। अब हमको पता है क्या, अगर आपतन कोण ये वाला कोण अगर यहाँ ये वाला बिंदु अगर इसके पोल के बहुत ज्यादा नजदीक होगा तो ये वाला रेखा और ये वाला रेखा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जैसे अवतल दर्पण में किए थे, ठीक उत्तल दर्पण में वैसे करते हैं। क्या, अगर आपतन बिंदु B को ध्रुव P के नजदीक लाया जाए तो, बोलने का मतलब क्या है, ये A है, ये B है और ये ऐसे होगा C, ये F है, ये P है। ठीक से ही करना है। ठीक है, थोड़ा सा क्लिक करना करे, ये B है और ये इधर से जाएगा तो यहाँ F होगा और ये P होगा। ये आपतन बिंदु, ये रेखा एक दूसरे के कब बराबर हो जाएगा, ये B बिंदु ये और नजदीक रहेगा तो यहाँ से आएगा, ऐसे जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ये वाला रेखा और ये वाला रेखा आपस में क्या हो जाएगा, FB और FP आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर इस B बिंदु समझिए, ये B बिंदु अगर ये B बिंदु यहाँ पे रहता, ये B बिंदु यहाँ पे रहता तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जैसे अवतल दर्पण में होता है और उत्तल दर्पण में। क्या, अगर B बिंदु को ध्रुव के बहुत ज्यादा नजदीक लाया, नहीं समझ में आया, ठीक से देखिए समझ में कैसे नहीं आया। ठीक है, ये F है, ये P है, ये B है। देखिए ये पोल और B एक दूसरे के नजदीक है तो आपको ये वाला लेंथ आपस में बराबर लग रहा है, FP बराबर FP लग रहा है ना। ठीक उसी प्रकार अगर ये बहुत ज्यादा नजदीक रहेगा, यहाँ पे रहता है, ये B बिंदु यहाँ पे रहता है, ये दोनों लेंथ बराबर हो जाता है, इक्वली बराबर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको बराबर नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये B बिंदु अगर ये P के बहुत ज्यादा नजदीक रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ आपतन बिंदु आपकी किनारे यहाँ पड़ेगी, ये वाला ये ऐसे होगा, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक यहाँ पे आपको बराबर लगना होगा क्योंकि B क्या है, P के बहुत ज्यादा नजदीक, लेकिन यहाँ पे आपको बराबर नहीं लगा क्योंकि P B दोनों में बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन यहाँ पे बराबर लगना क्यों, क्योंकि P के बहुत ज्यादा नजदीक है। ये वाला लेंथ आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो उसी प्रकार बोल सकते हैं, अगर ये वाला बिंदु इस बिंदु के बहुत ज्यादा नजदीक रहा
तो ये वाला लेंथ यहाँ से एफ बी वाला लेंथ और ये एफ बी वाला लेंथ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, दूसरे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसा हम लोग अब तक दर्पण में किए थे, ठीक क्या, एफ बी ये वाला लेंथ इक्वल टू एफ पी। समझ रहे हैं, कब होगा, जब ये बी बिंदु, ये वाला बिंदु पी बिंदु के बहुत ज्यादा नजदीक हो, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। डायग्राम हम जो पहले बना रहे थे उसी को कीजिएगा, बराबर आप गंदा मत कीजिएगा, हम वहां समझाने के लिए गंदा हो रहा है। ठीक है, तो आप जो पहले बनाए तो वही सही है। ठीक है, तो हम बता गया एफ बी बराबर एफ सी, सॉरी एफ बी, ये मेरा 2 नंबर था। हमको पता है चूंकि एफ बी 1 नंबर में हमको पता है एफ बी इक्वल टू एफ सी है। एफ बी ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ आपस में बराबर है, अगर ये भी बिंदु बहुत ज्यादा नजदीक हो तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ भी आपस में बराबर होगा, मींस ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ भी आपस में क्या हो जाएगा, डायग्राम से नहीं लग रहा होगा लेकिन सच में अगर बी को लाइएगा तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, एफ बी पी के एफ पी के बराबर है, एफ बी एच पी के बराबर है, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा, ये इक्वेशन नंबर इसीलिए। समझ में आया, एफ बी जो ये वाला लेंथ है इस लेंथ के बराबर है और ये वाला लेंथ इस लेंथ के बराबर हो जाएगा, कब, जब बी बिंदु बहुत ज्यादा नजदीक हो, तो ये वाला लेंथ ये दोनों भी आपस में उस समय क्या हो जाएगा, बराबर ही हो जाएगा, इसीलिए एफ बी इक्वल टू एफ सी, इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया, तो क्या होगा, यहां से यहां की लंबाई और यहां से यहां की लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। समझ में आया, यहां से यहां की लंबाई यहां से यहां की लंबाई क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। दिक्कत लिख लीजिए, अब हमको पता है, मिटा यहां तक मिटा दें, 2-3 बार समझिएगा हो जाएगी। ठीक है, मिटा दें। ओह, सीपी चूंकि सीपी सॉरी आर बटा दूरी को आर माने आर इक्वल टू क्या है, सीपी। हमको पता है ये टोटल लेंथ को हम एफ पी प्लस एफ सी 2 भागों में तोड़ सकते हैं। आर इक्वल टू क्या होगा, एफ पी प्लस एफ सी। अब जिसको नहीं पता देख लो, सी पी है और बीच में कहीं एफ है, इस यहां से यहां की लंबाई को ऐड करेंगे प्लस यहां से यहां की लंबाई को ऐड कर देंगे, यहां से यहां की टोटल लंबाई निकल जाएगा ना। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये टोटल सीपी यहां से यहां की लेंथ कितना होगा, 2 + 3 5। इस सीपी को हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं, एफ बी प्लस एफ पी एफ सी। एफ बी किसके बराबर है, एफ बी है, एफ बी किसके, सॉरी एफ सी किसके बराबर है, एफ बी के बराबर है, तो यहाँ पे एफ बी एफ सी की जगह हम एफ पी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, तो फर्क नहीं पड़ता इसको लिखे या इसको लिखे। ठीक है, इसको मिटा दें, एफ सी एफ डी के बराबर है तो इसके जगह हम एफ पी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, आर इसको क्या हो जाएगा, एफ पी प्लस एफ पी 2 एफ पी। एफ पी को हम लोग क्या माने, यहां से यहां की लेंथ को हम लोग क्या माने, एफ पी को हम लोग क्या माने, एफ पी बोल रहे पी, एफ पी को हम लोग क्या माने, स्मॉल एफ, तो ये एफ पी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एफ लिख सकते हैं। हमको पता चल गया वक्रता दूरी इक्वल टू क्या हो रहा है, आर को क्या माने, वक्रता दूरी इक्वल टू 2 इनटू फोकल दूरी। हाँ, तो हम क्या समझ गए, परिमाणिक। हमको तो लगता है 2020 में शायद ये ठीक देखा कि उत्तल दर्पण वाला अवतल दर्पण वाला 2017 में ठीक है, तो उत्तल दर्पण के लिए शायद इस बार ठीक दे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आया कि वक्रता दूरी फोकल दूरी क्या होता है, दुगुना होता है। ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं, प्रमाणित कर चुके हैं। 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, जैसे समझा वो सब सेम चीज कीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, अभी जो हम लोग प्रमाण देखे उसको वक्रता दूरी फोकल दूरी का दोगुना होता है ऐसे पूछ सकता है, या फिर एक और तरीके से पूछ सकता है क्या कि प्रमाणित करें कि किसी उत्तल दर्पण का फोकल दूरी f उसके वक्रता दूरी का आधा, वक्रता दूरी को किससे दिखाते हैं आप, का आधा होता है। फोकल दूरी इक्वल टू r/2, जैसे उत्तल दर्पण में हम लोग किए थे उसे 3 मार्क्स से भी पूछ सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने अलग अलग क्वेश्चन के कंफ्यूज ना हो जाए भैया r f इक्वल टू r/2 तो आप प्रूव करवाए नहीं, हम लोग करते क्या, अरे करवाए हैं थोड़ा तो मैथ यूज कर लेना, मैथ जो पढ़े उसका यूज यहीं पे हो जाएगा। ठीक है,
हमको पता है r इक्वल टू 2f, हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं। r इक्वल टू क्या होता है 2f, वक्रता दूरी फोकल दूरी क्या होता है 2 गुना होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं f इक्वल टू r, तो r इक्वल टू क्या होगा, सॉरी 2f इक्वल टू r लिख सकते हैं, तो f इक्वल टू क्या होगा, ये गुना में डाल के डिवाइड में तो प्रमाणित है। ठीक है, क्या कि फोकल दूरी, ये f क्या है फोकल दूरी, फोकल दूरी ये दूरी है, ठीक है, ये मत समझना, दूरी इक्वल टू वक्रता दूरी, r क्या है वक्रता दूरी डिवाइड बाय 2 मींस उसका आधा। तो यहां तक अगर पहला वाला क्वेश्चन दिया तो यहीं तक प्रूफ करना, प्रमाणित लिख देना। अगर ये क्वेश्चन दिया तो यहां तक जो प्रूफ की है उसको आगे बढ़ा के यहां तक कर देना, प्रमाणित लिखना। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन दिया तो यहां तक लिख ऐसे प्रमाणित करके छोड़ दो तभी नंबर मिलेगा। अगर पहला वाला क्वेश्चन दिया कि वक्रता दूरी फोकल दूरी का दुगुना होता है तो यहीं तक प्रमाणित लिख देना, प्रूफ लिख देना यहीं पे। ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन दिया तो थोड़ा सा बढ़ा के ऐसे लिख दें। ठीक है, फोकल दूरी क्या होता है वक्रता दूरी का आधा, 2 मींस आधा, 5 का 10 का आधा कितना होता है 5, 10 डिवाइड बाय 2 मींस किसी चीज को 2 से डिवाइड कर देते हो तो वो क्या कहलाता है उसका आधा। उसी प्रकार वक्रता दूरी को 2 से डिवाइड किए मींस वक्रता दूरी का आधा किसके बराबर होता है फोकल दूरी के बराबर होता है। तो ही तो बोले उत्तल दर्पण का फोकल दूरी वक्रता उसके वक्रता दूरी का आधा होता है। वक्रता दूरी का क्या है आधा ही है ना, आधा, तब वक्रता दूरी का आधा कर दोगे तो किसके बराबर है फोकल दूरी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अवतल उत्तल दोनों के लिए r इक्वल टू 2f होता है या फिर f इक्वल टू r/2। दोनों का क्वेश्चन कैसे पूछेगा कर चुके हैं, दोनों का सेम प्रूफ है, यहां तक प्रूफ करेंगे उसके बाद हम लोग अगर ये वाला पूछेगा तो f इक्वल टू r/2 लिख देंगे, प्रमाणित लिख देंगे। ठीक है, कुछ आ गया था पैड के नीचे। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी उत्तल दर्पण के या अवतल दर्पण के फोकल दूरी और वक्रता दूरी में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ऐसे भी पूछ सकता है कि अवतल दर्पण के फोकल दूरी वक्रता दूरी, फोकल दूरी और वक्रता दूरी में क्या संबंध है। तो भाई यही संबंध है, रिलेशन, यही इन दोनों के रिलेशन है। क्या जो वक्रता दूरी होता है फोकल दूरी क्या होता है आधा, दोगुना होता है। क्या होता है दोगुना। अगर पूछ दिया संबंध क्या है तब भी यही तक प्रमाणित कर दो, यहां तक या यहां तक, दोनों में से कोई एक लिख के चले आओ, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण के वक्रता दूरी और फोकल दूरी में क्या संबंध है, यही संबंध है, r इक्वल टू 2 वाला प्रूव कर देना बन जाएगा। ठीक है, संबंध अगर पूछ दिया तब भी यही वाला होगा। ठीक है, समझ संबंध रिलेशन, क्या उन दोनों में क्या संबंध है कि एक दिया रहेगा तो दूसरा, संबंध क्या होता है रिलेटेड थे रिलेशन। ठीक है, तो एक दिया रहेगा तो दूसरा निकालेंगे, कोई रिलेशन है संबंध है। हाँ, अगर फोकल दूरी दिया है तो उसको दोगुना कर देते तो वक्रता दूरी निकल जाएगा, यही संबंध रहता है या ये वाला। तो ये तक प्रमाणित करके चलाना। अगर संबंध बोल दिया कि अवतल दर्पण के फोकल दूरी वक्रता दूरी में क्या संबंध है तो ये वाला या ये वाला कोई भी लिख के चलो, प्रमाणित करके पूरा जैसे प्रमाणित किए थे वैसे और ये लिख के चलो। ठीक है, ये ऐसे भी पूछ सकता है किसी गोलीय दर्पण के वक्रता दूरी जो होता है, गोलीय दर्पण का वक्रता दूरी फोकल दूरी का दोगुना होता है। ठीक है, तो भाई गोलीय दर्पण, अब तुम लोग कंफ्यूज भैया अवतल वाला करे या उत्तल वाला प्रूव करे, भाई दोनों का प्रूफ जो है सेम है। अगर गोलीय दर्पण बोल के पूछा तो तुमको जो इजी लगे, अवतल वाला इजी लगे तो अवतल वाला के लिए r इक्वल टू 2 प्रूव करके चलाना या f इक्वल टू r/2 प्रूव करके चलाना। गोलीय दर्पण बोले, अगर अवतल उत्तल बोला तो करवाए हैं, अगर गोलीय दर्पण बोले तो तुम पे डिपेंड करता है, तुम उत्तल वाला प्रूव करके आओ या अवतल वाला। हम तो अवतल वाला थोड़ा इजी है तो अवतल वाला ही करके चलाना। अगर से बोल दिया गोलीय दर्पण के लिए प्रमाणित करें r इक्वल टू 2 होता है या f इक्वल टू r/2 या गोलीय दर्पण का वक्रता दूरी फोकल दूरी में क्या संबंध है तो प्रमाणित करके चलाना। ठीक है, गोलीय दर्पण पूछा तो दोनों में से कोई प्रमाण का, अवतल उत्तल पूछा तो अवतल उत्तल का डायग्राम बना के प्रमाणित कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग 3 नंबर का। इसके जितना क्वेश्चन था, जितना प्रकार से पूछ सकता है सब लोग कर चुके हैं। अब एक मार्क्स में इससे क्वेश्चन बनता है, एक मार्क्स का, वो 2-3 सवाल कर देते हैं और आज का वीडियो को खत्म करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, ब्लैक से लिखते हैं, शायद ब्लैक अच्छे से दिखाई दे। अगर किसी अवतल दर्पण का फोकल दूरी 5 सेंटीमीटर है तो उसका वक्रता दूरी ज्ञात करें। फिजिक्स में जब यह कोई भी सवाल जब भी बना तो क्वेश्चन को पहले 2-3 बार पढ़ लेना। क्या अगर किसी अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण के लिए बारे में पूछा है फोकल दूरी 5 सेंटीमीटर, क्या वैल्यू दिया है
फोकल दूरी एफ दिया, फोकल दूरी कैसे दिया, एफ कितना दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसका वक्रता दूरी में आर निकालना है हमको। रिलेशन पता है, आर स्क्वायर क्या होता है 2f, आर स्क्वायर क्या होगा 2f का वैल्यू 5 10 सेंटीमीटर बन गया। अगर यहाँ से यहाँ की दूरी एफ बी ये सी एफ, यहाँ से यहाँ की दूरी आर, ये अगर 5 सेंटीमीटर है ये इसका, यहाँ से यहाँ की दूरी इसका दोगुना अर्थात ये कितना होगा 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? अभी किसी का क्वेश्चन बना तो ये से लिख देना, फिर रिलेशन खोजना, फिर बना के दिखा देना 10 मिनट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अगर किसी उत्तल दर्पण का वक्रता दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसका फोकल दूरी ज्ञात कर। तुम लोग करो, चलो तुम लोग को मौका दिया, ठीक है, हो गया, बना लिए। हम भी एक बार ट्राई कर लेते हैं हमसे बनता है कि नहीं। क्या है, अगर किसी उत्तल दर्पण का वाक्य किया, वक्रता दूरी 20 सेंटीमीटर, वक्रता दूरी का आर से दिखाते हैं, आर कितना है 20 सेंटीमीटर, तो उसका फोकल दूरी ज्ञात करें, एफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमको पता है एफ स्क्वायर क्या होता है r/2, तो एफ निकालने के लिए वक्रता दूरी को आधा करना पड़ेगा, मतलब 20, वक्रता दूरी r का वैल्यू 20 और डिवाइड बाय 2 10 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं। r स्क्वायर कितना होगा 10 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं। जिसका 10 आया उसके लिए वेरी गुड, जिसका 10 नहीं आया वो कैसे करके बनाना, ठीक है। तो हो गया, उत्तर के लिए ऐसे पूछ सकता है, एक और ऐसे पूछ सकता है जिसमें तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हो। ऐसे तो कंफ्यूज हो गए नहीं, क्योंकि आप अगर पूरा प्रूफ किए होगे तो कंफ्यूज होने का कोई सवाल ही नहीं है। 1-2 मार्क्स में पूछेगा, एक 2 मार्क्स में क्या कंफ्यूज होना है, ठीक है। लेकिन बच्चे हो अभी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर किसी गोलीय दर्पण का वक्रता दूरी 3 सेंटीमीटर है तो फोकल दूरी ज्ञात। अब यहाँ अवतल के लिए कि उत्तल के लिए, अब ये गोलीय दर्पण, तो भाई अवतल दर्पण गोलीय दर्पण क्या होता है, अवतल या उत्तल, तो अवतल या उत्तल दोनों में फॉर्मूला तो सेम ही होता है ना, r/2f। बस क्या है, गोलीय दर्पण का फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में एक गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण में क्या है गोलीय दर्पण, दोनों के लिए फॉर्मूला है। अवतल पूछेगा या उत्तल पूछेगा या गोलीय दर्पण पूछेगा तो फॉर्मूला सेम ही लगेगा इस हिसाब से। तो वक्रता दूरी क्या होता है, r का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, तो f निकालना है, इसका क्या होता है r/2 मींस r के जगह 3/2 मींस 1.5, 3 का आधा 1.5 सेंटीमीटर। समझ में आया? गोलीय दर्पण पूछे तब यही फॉर्मूला, उत्तर पूछे तब यही, अवतल पूछे तब यही। गोलीय दर्पण क्या होता है, ये उत्तर यही तो है, ठीक है। तो ये हम लोग 3 सवाल कर लिए, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, ग्रुप जिसका पूछेगा वो 3 मार्क्स में पूछेगा, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इसमें क्या करना है हम लोग को, जो कमेंट हम लोग का जो कमेंट होता है या डिस्क्रिप्शन होता है उसमें हमने पीडीएफ दिया है, ठीक है। उस पीडीएफ को जाके आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा 13वां नंबर वीडियो होगा, 13वां जो होगा, ओके, वो क्या होगा, हम लोग का उसी पीडीएफ का सॉल्यूशन होगा। r/2f पे जो सवाल है या फिर उस पे और कुछ सवाल होगा उसका हम लोग का सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग को जब तक टाइम है आप लोग 1-2 दिन में उसको सॉल्व कर लीजिए, जब उसको सॉल्यूशन देंगे तब उसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।